फौरन घर पे बुलाने की क्या जरूरत थी? कुछ छानबीन कर लेते। भाई साहब की हाँ में हाँ मिलाना जरूरी था। मसला किस बात पर है? उनके यहाँ बुलाने पर या भाई साहब के हाँ में हाँ मिलाने पर? दोनों पर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इस घर के मामलात में उन लोगों की मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये तो मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि भाई साहब की मैं बात को टाल नहीं सकता। एक भी उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अरे वो बाप के बराबर है मेरे। और आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ और सिर्फ उनकी कुर्बानियों की वजह से हूं। और जो जिंदगी तुम आसाइशों वाली गुजार रहे हो ना, वो उन्हीं की मरूने मिन्नत है। हाँ, तो इस एहसान का बदला उतार तो रहे हैं आप। भाई साहब के घर का आधा से ज्यादा खर्चा तो आप उठाते हैं। उनका दवा दारू आपके जिम्मे है। वो जब कहें, जितने कहें, आप फौरन उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। काफी नहीं था जो अब अपनी औलाद की जिंदगी के फैसले भी उन्हीं से करवाने हैं? देखो जुलेखा, अब तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो। नाजायज फायदा तो आप उठा रहे हैं मुनव्वर। एक मिनट, क्या हो गया आप दोनों को? क्यों आपस में बहस किए जा रहे हैं? ये तुम अपने बाप से पूछो, जो भाई साहब और शमीम की बातों में आकर सायरा का रिश्ता करने चले हैं। अरे रिश्ता नहीं कर रहा, उससे मिलना चाह रहा हूँ। इसमें बुराई क्या है? बेटियों के रिश्ते घर नहीं आते। और तुमने अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी क्या? करनी है, लेकिन अपनी मर्जी से, शमीम की पसंद से नहीं। अल्लाह जाने शमीम के साथ क्या खुदा वास्ते का बैर है तुम्हें। अरे वो हमारी भलाई सोच रही है ना, अच्छा ही सोच रही है हमारे लिए। लोगों से मिलने में हर्ज क्या है? हो सकता है अच्छे लोग हों। और भाई साहब भी तो यही चाह रहे हैं ना। भाई साहब के मुंह में तो शमीम की जबान है। जिस तरह आप अपने भाई के ज़ेरे असर है, उसी तरह वो अपनी बेटी से मुतासर है। उसकी बातों से तो वो इख्तिलाफ कर ही नहीं सकते। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। समझाओ अपनी माँ को। मामा मामा क्या हुआ? बाबा से बात करवाया ना फोन पर। बस मेरे हाथ में फोन देखा नहीं कि बाबा की याद आ गई। तुम्हारे बाबा को भी तुम्हारी कोई फिक्र है कि तुम ही उनके राग लगती रहती हो? कोई बात नहीं हो रही फोन पे, चलो जाओ। चुप, आवाज ना निकले, चलो जाओ। बात करनी है बाबा से। क्या हो गया? क्या बात है नसीम? अरे ये रो क्यों रही है? बाबा की याद आ रही है इन्हें, और इनके बाबा हैं जो हमें पलट कर देखते भी नहीं। और तुम इसके बाबा का गुस्सा इस पर निकाल रही हो? हद है नसीम। अच्छा रो तो नहीं ना। देखो मेरे पास क्या है, चिप्स, बिस्किट और टॉफियाँ। अच्छी है ना? अच्छा सुनो, ऐसा करो, ये जाकर तुम भी खाओ और नाना अब्बू को भी खिलाओ, ठीक है? जाओ। नसीम, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। बच्चों से जरा नरमी से बात करते हैं। क्या हो गया है? अच्छा देखो मैं क्या लाई हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए सूट और समन के लिए फ्रॉक। अच्छी है ना? आज तनख्वाह मिली थी तो मैंने सोचा घर वालों के लिए कुछ ले ही लूं। अच्छा, क्या बात है? लगता है सुबह की बात पर अभी तक नाराज हो मुझसे। देखो नसीम, तुम्हें पता है कि जब सुबह वक्त पे काम नहीं होता तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में इंसान के मुंह से कोई ना कोई गलत बात निकल ही आती है। वरना सच्ची बात तो ये कि मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है। जानती हूँ, जब भी तो आपकी बातों को अपने दिल से नहीं लगाती, वरना अब तक तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता। वैसे बाजी, कलर तो बहुत प्यारा लाई है। तुम्हारी पसंद का रंग है ना? इतना तो मेरी पसंद नापसंद का ख्याल सादे को भी नहीं जितना आपको है। अरे भाई, मेरी जिंदगी का मकसद ही है तुम लोगों का और इस घर का ख्याल रखना, बस। अब ऐसी बात भी नहीं है बाजी, सारी दुनिया का दर्द तो आपने अपने दिल में रखा हुआ है। अब देखिए ना, सायरा की शादी की फिक्र जितनी उसके माँ बाप को नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आपको है। वैसे एक बात बताऊं आपको, चची जो है ना, बड़ी गुस्से में गई है, उनका मूड बहुत खराब था। अरे छोड़ो चची को, उनके माथे पे तो हर वक्त बल मौजूद रहते हैं। शादी से अब तक हम उन्हें इसी तरह देख रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है उनके साथ। अरे अमीर घर की हैं तो गुरूर और तंतना तो होगा। वैसे मुझे नहीं लगता बाजी के बस रिश्ते के लिए मानेंगी।
और कहीं चचा और चची ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया ना तो आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि शमीम की बेइज्जती करे। एक बार जो मैं काम करने की ठान लेती हूँ ना, उसे करके दम लेती हूँ। तुम देखना, सायरा की शादी भी मैं वहीं करवा कर दम लूंगी, नहीं तो तुम मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो फिर मैं मोहल्ले वालों की तरह आपको डॉक्टर बाजी कह के पुकारूंगी। अच्छा चलो, सूट खोलो और मुझे बताओ इसका कपड़ा कैसा है। खूबसूरत रंग है बाजी। देखे ना डॉक्टर बाजी, सुबह से उल्टी पे उल्टी किए जा रहा है। अब तो बिल्कुल निढाल हो गया। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? अरे तुम चुप तो हो, चेक तो करने दो मुझे। बुखार तो नहीं है इसे। अरे कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे बच्चे को, पानी की कमी लग रही है। नसरीन, नसरीन, जी बाजी। नमक चीनी वाला पानी लेकर आओ जल्दी से। जी लाई। अरे जल्दी करो नसरीन। चलो पानी पी, पानी पी, पानी पी। ठीक हो जाएगा ना मेरा बच्चा? है देखो कैसे पानी पी रहा है, प्यासा था बेचारा। अरे तुम कैसी माँ हो, तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम्हारा बच्चा प्यासा है कि नहीं है? अच्छा अब ये है कि जब भी वो उल्टी या मोशन करे, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चे में। से पानी मुस्तकिल पिलाती रहना, और नमक चीनी वाला पानी भी खास तौर पे पिलाना है। अच्छा चलो अब जाओ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाजी, बड़ी मेहरबानी। वो आपकी फीस? फीस रहने दो, मुझे तुम्हारे घर के हालात का अंदाजा है। बस हमारे लिए दुआ कर लेना। अल्लाह पाक आपका भला करे, अल्लाह पाक आपके कारोबार में इजाफा करे, अल्लाह पाक आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन। चलिए हाँ खिलौना ले जाना, जाओ इसको ले जाओ। नसीम, अब्दुल बारी कहाँ है? अभी तक आया नहीं। कहाँ होगा, दोस्तों के साथ ही बैठा होगा और क्या। इतनी बार उसे कहा है कि कहीं भी जाया करे तो मुझे बता तो दिया करे, मुझे हर वक्त फिक्र रहती है उसकी। तेरा भाई चीता इस गेम का चीता। आज तो बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं भाई, क्या बात है। अगले दुखों में कितनी दरारें